जिस सोच को लेकर के आप लोग समुद्र की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं, उस समुद्र की गहराई में प्रवेश करने के बाद जब आप लोग वापस आएंगे तो सिर्फ कंकर और पत्थर ही नहीं बल्कि वो मोती आप लोगों को मिलने वाली हैं, वो मोती आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, वो मोती आप लोग लेकर के आएंगे जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होने वाली है। प्रिय कन्या राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन रिश्ते, धन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के चिंतित होंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों ने जो समय देखा है, जो रुकावट बाधाएं देखा है, जो उलझने देखी है, जो शत्रु देखी है, जो धन की हानि देखी है, वो दृश्य देख करके ये सत्य है कि आप लोग डर जा रहे थे, सहम जा रहे थे, लेकिन आप लोग हमेशा ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं जिस चिंता में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समस्या ही समस्या दिखाई देती है, बाधा ही दिखाई देती है, लेकिन सफलता आप लोगों को नहीं दिखाई देती। और यही कारण है कि आप लोग सफलता पाने से चूक जाते हैं, सफलता आपके करीब आकर के निकल जाती है, सफलता आपके चौखट पर दस्तक तो दे देती है, लेकिन आप लोग ना तो समझ पाते हैं, ना ही पहचान पाते, नहीं परख पाते और इसका लाभ आप लोग नहीं उठा पाते। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली के वो घर है जिस घर से आप लोगों को सिर्फ मेहनत करा रहे थे, संघर्ष करा रहे थे, परेशानियों में डाल रहे थे, रिश्ते खराब कर रहे थे, उलझन में डाल रहे थे, कभी न घटित होने वाली घटना आप लोगों के समक्ष सामने ला करके खड़े कर दे रहे थे, आप लोग विचलित परेशान हो जा रहे थे। ये स्वाभाविक है कि ऐसी घटना जिसके बारे में कोई व्यक्ति कभी सोचे भी ना, जाने भी ना, वो घटना आकर के घटित हो जाए, तो ये तो सत्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने भी साहसी व्यक्ति क्यों न, चाहे कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न, चाहे कितने भी निडर व्यक्ति क्यों न, वो जरूर वो भी व्यक्ति डर जाएंगे। लेकिन जो आपके सातवें घर पर शनिदेव महाराज की दृष्टि और सातवां घर विदेश से धन लाभ का, विदेश यात्रा का, साझेदारी का, रिश्ते का, परिवार का घर माना जाता है, और वहीं राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर। और हम पहले बता चुके हैं कि जिस सोच को लेकर के आप लोग समुद्र की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं, वहां से सिर्फ आप लोग कंकर पत्थर ही नहीं बल्कि वो मोती, वो सीप लाने वाले हैं जिनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में होने वाली है, क्योंकि राहु महाराज आपके छठे घर पर विराजमान है। और जब राहु महाराज का आगमन छठे घर पर होता है, गौर से समझिएगा बात को, क्योंकि आपकी किस्मत की बात हो रही है, आपकी भाग्य की बात हो रही है, कैसे आप लोगों को धनवान बनाने वाले हैं, कैसे आप लोग रंग से राजा बनने वाले हैं 2026 में, क्योंकि 2026 का साल कोई साधारण साल नहीं है प्रिय दर्शक। इसीलिए छठे घर पर जब राहु महाराज का आगमन हुआ था और सप्तम घर पे पहले शनि महाराज का आगमन हुआ था, तो आप लोग उस दौरान खुद महसूस कर रहे होंगे कि सातवें घर से जो शुभ फल आप लोग प्राप्त कर रहे थे, चाहे रिश्ते को लेकर के हो, चाहे लाभ के लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, उस पर प्रतिबंध लग गए। वहीं छठे घर पर राहु महाराज का आगमन, जो छठे घर से आप लोगों को नौकरी मिल रही थी, धन का आगमन हो रहा था, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे, सुख संपत्ति साधन प्राप्त कर रहे थे। अंक ज्योतिष में बता देना चाहेंगे कि 6 अंक जो होता है ये शुक्र महाराज का अंक माना जाता है अंक ज्योतिष में। और छठे घर पर राहु महाराज जब से आए हैं तब से सुख संपत्ति साधन से आप लोगों को वंचित होना पड़ा है। वहीं आप लोग कर्जे के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे थे, शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, शत्रु इस तरह से आप लोगों को परेशान कर रहे थे जहां आप लोगों के लिए सोचना और समझना मुश्किल ही हो रहा था कि कौन अपने हैं कौन शत्रु है, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और मायावी ग्रह होने के कारण सामने वाले को ही शत्रु बना देते हैं, और वो व्यक्ति समझ नहीं पाते कि ये हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं या हमारा बुराई कर रहे हैं या हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसे ही घटना आप लोगों के जीवन में घटित हो रही। लेकिन जब कहते हैं जब तक आप धोखा नहीं खाएंगे तब तक आप लोगों की पहचान नहीं करना नहीं सीख पाएंगे, और जब तक आपके शत्रु उत्पन्न नहीं होंगे तब तक आप शत्रु को पहचानना नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए शनि और राहु आपके सप्तम घर पे और छठे घर पर आकर के दस्तक दिए थे। और आप लोग यहाँ, ये तो सत्य है कि किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और जो सीख आप लोग सीखे हैं उसके बाद जो आप लोग धनवान बनने वाले हैं, वो धनवान में अब वो व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि और राहु क्या करते हैं, व्यक्ति को जब धनवान बनाने वाले होते, जब सुख संपत्ति साधन देने वाले होते हैं, तो व्यक्ति को पहले संकट समस्याओं में डाल देते ताकि लोगों की परख कर सके, लोगों की पहचान कर सके, शत्रु की परख और पहचान कर सके, जो बुरे लोग होते हैं उसका साथ छुड़ा देते हैं
देते हैं। और आप खुद देखते होंगे पिछले समय में, जैसे आपके पास धन का आगमन होता होगा, जैसे आपके पास धन आते होंगे कहीं से कहीं, वैसे ही आपके पास ऐसे ऐसे लोग आकर के दस्तक दे देते होंगे, जहां आप उस पे आंख बंद करके विश्वास भरोसा कर लेते होंगे, और उस व्यक्ति का इतने डूब जाते होंगे, जहां से उस व्यक्ति के अंदर से निकलना आप लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा था, और आपकी धन की हानि वहां पे उठाना पड़ रहा था। आप लोगों का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया था, जहां आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। और यही नुकसान से बचाने के लिए छठे घर पर राहु और सातवें घर पर यानी शनि महाराज दृष्टि डाल करके बैठे थे। लेकिन जो राहु महाराज अब आपको सफलता कामयाबी दिलाने वाले, जो सफलता धनवान बनाने वाले हैं, जो रंग से राजा बनाने वाले हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हम पहले बता चुके हैं कि समुद्र से वो सोच से वो मोती लाने वाले, वो सिप लाने वाले हैं, जिससे आप लोग धनवान बन जाएंगे। यही वो राहु महाराज है, जो आपके अंदर समस्या डर तो जरूर पैदा किए हैं, लेकिन समस्या डर के साथ साथ एक आइडिया भी आप लोगों को प्रदान किए, एक ज्ञान भी प्रदान किए हैं, जिसके कारण आप लोग ऐसी सोच में कभी कभी डूब जाते हैं जिस सोच से आप लोगों के लिए कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राहु महाराज का इस वक्त शुभ प्रभाव पड़ने के कारण आप लोगों के दिमाग में ऐसे आइडिया आ रहे हैं, ऐसे ज्ञान आ रहे हैं, जिस आइडिया के कारण, जिस ज्ञान के कारण आप लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने वाले 2026 में। 2026 में शनि और राहु आप लोगों को निराश नहीं करने वाले हैं, और ये 100% देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सत्य होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और आय के घर पर विराजमान है। और जब देवगुरु बृहस्पति लाभ और आय के घर पर विराजमान है, तो जितना आप लोग संघर्ष में प्रयास करेंगे, उतने ही आप लोगों के जीवन में सुख संपत्ति साधन दस्तक देने वाले। लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है कुछ धन को लेकर के, क्योंकि केतु महाराज आपके खर्चे के घर पर विराजमान है, और खर्चे के घर पर केतु महाराज विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, चोट लगने का चांस बढ़ जाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर नेगेटिव सोचने से आप लोगों को बचना है, और जितना आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, उतने ही आप लोग धनवान बनते हुए नजर आएंगे, उतने ही आप लोगों का रास्ता आगे का साफ होगा, उतने ही आप लोगों के जीवन में सुख संपत्ति साधन दस्तक देने वाले। फिर ये 2026 का ये वो साल है जिस साल में आप लोगों के जीवन में हर एक सुख संपत्ति साधन दस्तक देने वाले, हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाले, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले। यही वो छठा घर है जिस घर से व्यक्ति रंग से राजा बन जाते हैं, और इसी घर से व्यक्ति रंग से राजा बन जाते हैं। प्रिय दर्शक, छठे घर पे राहु महाराज का आगमन ये आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि छठे घर से ही सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने बुद्धि के दम पर, अपने बोली के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, अपने शीतलता और मधुरता के दम पर प्राप्त करेंगे, और ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और आय के घर पर विराजमान है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध पवित्र होता है। इसीलिए लोभ लालच अहंकार क्रोध मोह से बचिएगा, अपने ज्ञान का, अपने शिक्षा का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में कीजिएगा। देखिए राहु महाराज कैसे कुबेर के खजाने खोल देंगे, कैसे भाग के दरवाजे खोल देंगे, कैसे किस्मत के दरवाजे खोल देंगे।